जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशको अर्थतन्त्र धराशायी रहेको चर्चा गर्दै भन्नुभयो, केही दिन अगाडि सार्वजनिक एक तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रको घाटा परिपूर्ति गर्न करिब 6.5 खर्ब रुपैयाँ लाग्छ। 13 लाखभन्दा बढी युवा युवती बेरोजगार भएको र उद्योग धन्दा प्रभावित भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने थियो, तर गम्भीर बनेन। 70 को राजविराजमा माघ 7 गते आयोजित बृहत जनप्रदर्शन तथा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशलाई बर्बाद गर्ने र जनताको जीवनसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनु भयो। आवश्यकता कथी छियै? आई कोरोना के चलते देश के अर्थतंत्र तबाह हो गए। आई हाल में की कहे रिपोर्ट एले है जेने कहल गेल से कि जे कोरोना से जे अर्थतंत्र प्रभावित भेलै है, नुकसान भेलै है, एकरा भरपाई करऽ के लेल 6.5 खरब रुपया चाहिए। 6.5 खरब के नुकसान कोरोना से अर्थतंत्र में आई 13 लाख आई देश के अर्थतंत्र चौपट रहा आई आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है। आई विकास निर्माण में सारा गतिरोध रह गई है और आने वाला दिन में अखनो से कोरोना बढ़िए रहा से आने वाला दिन में कहीं और भयावह हो गए तो देश के जनता के जीवन के रक्षा करे वाला बहुत कठिन रक्षा करे स्थिति पैदा आई होली के चलते देश से आई तहस नहस हो रहा है। देश के तहस नहस करे के अधिकार, देश के बर्बाद करे के अधिकार, जनता के जीवन संगे खिलवाड़ करे के अधिकार कोनो प्रधानमंत्री और मंत्री के नहीं। तरह के चेष्टा, तरह के प्रयास जैसे ओली जैसे कर रहा है। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निरंकुश र स्वेच्छाचारी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको हालत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तै हुने चेतावनी दिनुभएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प संविधानलाई मिचेर मनपरी ढङ्गबाट अगाडि बढ्दा यति बेला पद छोड्ने बेला पनि महाअभियोग खेप्नु परेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री ओली पनि संविधान विपरीत स्वेच्छाचारी कदम चालेको छ। यदि नसचिए ट्रम्पकै जस्तो महाअभियोगको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आफूले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भ्रम काम नलाग्ने उहाँको कथन थियो। गलत आदेश हम नहीं मानो, हम विधि और प्रक्रिया से आगे बढ़े। आई ट्रम्प के ऊपर की वेले नेपाल में भी जाए संविधान भंग करवावे वाला और करे वाला दोनों के ऊपर कायल वो ट्रम्प वाला कांड नहीं होते से नहीं कहल जा सके। कायला उठाव हो सके और उठाव लोकतंत्र में ही संभव से और ये बहुत सके एहन अवस्था से मनुष्य के जैठाम संविधान के कारण छत रहा है। संविधान संशोधन के बातें छोड़िए, जे भेटल से ओकरो में प्रहार भए रहल छै, लोकतंत्र में प्रहार भए रहल छै। नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहाँ से? जहां भी पूछे कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस के कतौ सड़क पर देखा पड़े, लेकिन नेता किस नेता सब यह संवैधानिक कदम के ठाणे दियो प्रतिनिधि सभा संसद के पुनर्स्थापना के बाद कर रहा है। लेकिन नेपाली कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व तो कहां से आई भूमिका विहीन से
नेपाली कांग्रेस के विजन हरा गए कि लोकतंत्र के हत्या हो रहा से और नेपाली कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व जैसे वो ढोलमोल चरित्र के वाले ढोलमोल की करी नहीं करी की बाकी नहीं बाकी इत एहन हाल हो गए कांग्रेस के लिए हम तो कांग्रेस के नेता सबके बार बार कहे छिए आइयो कहले चाहे छिए कि अहाँ सब बीपी कोइराला के याद करो, सुवर्ण शमशेर के याद करो, सूर्य प्रसाद उपाध्याय का याद करो, गणेश मान जी का याद करो, कृष्ण प्रसाद भट्टराय का याद करो, अरे राम लक्ष्मण का याद करो, शरद कोइराला का याद करो, जे लोकतंत्र के लिए अपन जीवन के अर्पण कर और कभी घुटने नहीं टेकल के वही नेता का याद करो। महाभारत को द्रौपदी को चीरहरण को प्रसंग उल्लेख गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक रूपमा कौरवहरूले द्रौपदीको चीरहरण गरिरहँदा पाण्डवहरू शिर निहुराएर बसे जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस त्यही भूमिकामा रहेको बताउनु भयो। काङ्ग्रेस प्रतिपक्षी दल भए पनि भूमिकाविहीन र शीर्ष नेताहरू ढुलमुले चरित्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको रक्षाको लागि काङ्ग्रेस असफल भएको हुँदा लोकतन्त्र रक्षाको लागि मधेसी जनताका अधिकारको लागि जसपा नेपाल हरेक प्रकारको लडाई लड्न तैयार रहेको बताउनु भयो। महाभारत में बड़े बड़े महारथी सब बैठल रहे, शायद वो आए कांग्रेस में थी कल के जमाना के, और द्रौपदी के चीरहरण हो जाए और मुड़ी गोतने रहे। आज ठीक हुए हालत नेपाली कांग्रेस के किस नेता के थे। आज लोकतंत्र के अपहरण हो रहा से, लोकतंत्र के ऊपर प्रहार हो रहा से, और नेपाली कांग्रेस के नेता एकदम मुड़ी गोच का पेपी के गाड़ियों बैठल कथी खातिर दुई चार नियुक्ति के खातिर दुई चार रैंकिंग नियुक्ति अपनी मनी लड़ के खातिर वही चीज के खातिर लोकतंत्र के रक्षा करे में कांग्रेस असफल हो गया, असक्षम हो गया। आई तिलमिला रहा से, दिशाहीन हो रहा से, ढोल मूल्य नेतृत्व के चलते ते द्वारा हम कहे कि आप कांग्रेस के कोनो काम नहीं थे, कांग्रेस के काम नहीं थे। आप शक्ति से गर्दनिया लागे जन संघर्ष के द्वारा और ओकरा बहाव सड़क पर लाना जरूरी तब एक रक्षा हो सके और लोकतंत्र के रक्षा के लिए कार्य होना जरूरी है। आई विचित्र के बाद से लोकतंत्र के कमियों मान्यता, लोकतंत्र के कमियों चेतना या सोच वाली बने रहेगी। ओली संसद भंग कर चुनाव के घोषणा कर, जखन संसद भंग हो चुनाव हो तो सरकार कथी हो जे कार्य के लेंगे वो राष्ट्रघाती कर सकते हैं। आई उनका राष्ट्रवाद नंगा हो चुके हैं, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये पाखंडपन के शिकार है। द्वारा इनका कोनो आशा नहीं कर जा सकती। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 2072 को संविधानमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतन्त्र तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सम्बन्धी प्रावधानहरू त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। संविधानमा राखिएको त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई सच्याउनका लागि विरोध स्वरूप संविधान जलाउनु परेको खुलासा गर्दै मधेस जनविद्रोह पश्चात नै देशमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशीकरण जस्ता प्रावधानहरू संविधानमा समावेश गरिएको जानकारी गराउनु भयो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सवाल और सामाजिक न्याय के सवाल, आर्थिक लोकतंत्र के सवाल, अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता से जुड़ल सवाल संविधान में या तो राख लेने के लिए है और जे राखल गए वो त्रुटिपूर्ण राखल गए, एक सुधार कर के लिए, सच्चाव के लिए हम सब एक इस संविधान के गलत प्रावधान के हम सब विरोध में जैसे संविधान का चलन है।
और आई भी हमरा सबके ई मान्यता छै कि एहि संविधान के संशोधन कर एहि संविधान के सुधार कर एहि संविधान के सच्चा कर एकरा जे छै से दुरुस्त कर ताकि एहि संविधान के मधेश के लोग देखें तो ओकरा लगे कि हमर संविधान छै। पहाड़ के जनजाति जखन देखे ये संविधान के पढ़े तो लगे जो हमार अपन संविधान से एहिमे हमार अधिकार सुनिश्चित है। तहिना महिला सब अगर संविधान देखे तो ये लगे कि हमार संविधान से हमार अधिकार सुनिश्चित है। ओहिना दलित पिछड़ा वर्ग लगाए के सब समुदाय सब एहि देश में रह वाला संपूर्ण समुदाय के सबके संविधान बनो एहि के लेल हम सब एकर विरोध केने रही। और एहि संविधान के आधा फिर भी संविधान में अगर वो मधेश विद्रोह नहीं होते तो आई के संघीयता आई के गणतंत्र आई के समावेशिता आई के जैसे प्रतिनिधित्व प्रणाली आई के ई गणतंत्र भी इस संविधान में कांग्रेस का मुद्दा खबर है। द्वारा जे उपलब्धि है इस संविधान में प्राप्त से ओकरा संरक्षण करते हुए बाकी अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष करे के खातिर हम सब संविधान का प्रक्रिया के रूप में लाकर आगे बढ़ रहे हैं और संशोधन परिमार्जन के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नेपाल में बड़ा विचित्र के बात थी, नेपाल में राजनीतिक खेल जैसे हर हमेशा जे संविधान बनावे छे वह संविधान उल्लंघन करे छे। हाँ के 2007 साल में अंतरिम संविधान जारी कर गए लेकिन राजा त्रिभुवन उस संविधान के और बाद में महेंद्र कारुण्य निकल गए। तेना 17 साल में 2015 साल के जारी के संविधान 2017 साल में राजा महेंद्र संविधान के उल्लंघन करके राज्य संसद के भंग करने के लिए लोकतंत्र के भी हत्या करें। तेना अभी तभी 47 के आंदोलन के बाद जे नेपाल अधिराज्य को संविधान बनले वही संविधान के भी बाधा अड़काव फुकाव के प्रावधान को पकड़ के राजा ज्ञानेंद्र वही संविधान के उल्लंघन कर संसद के भंग कर और देश में संकट काल लागू कर रहे लोकतंत्र के हत्या कर। फिर आंदोलन सशस्त्र विद्रोह मधेश जन विद्रोह या जन आंदोलन के द्वारा 2063 साल में अंतरिम संविधान लागू हुए। वही संविधान में भी संघीयता गणतंत्र समावेशिता और हर एक समुदाय के राष्ट्रीय के पहचान के मान्यता लगा के अधिकार वे संविधान में नहीं रहे। तो इस संविधान में हम सब चले लिए अधिकार प्राप्ति के लड़ाई के लिए और मधेश जन विद्रोह के द्वारा ही नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल तय के लिए हम सब संविधान देते। लेकिन वही संविधान के भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट अंतरिम संविधान के 2 बार 3 बार उल्लंघन करे। एक बार रात में 4-5 गोटे नेता सब बैठ कर और 4-5 गो नेता सब बैठ कर अंतरिम संविधान का संशोधन कर उल्लंघन कर दे वही संविधान के असंवैधानिक तरीका से संविधान संशोधन कर खिलराज का प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख बना खिलराज लेने के अलावा के लिए भी वही संविधान के उल्लंघन ही करेगा। इतना नहीं यह एपी ओली लगाई के कांग्रेस के नेता सब अंतरिम संविधान में भावी संविधान के नीति से आधार ले गए जे आधार का उल्लंघन क्या कर जे आधार के विपरीत नेपाल के संविधान 2072 जारी कर गए
और वो संविधान जारी करे कला मधेश के जनता अधिकार मांगे रहे, न्याय मांगे रहे, कोई पर गोली वर्षा का हत्या कर और इस संविधान घोषणा के पेड़ी लगा कर। लेकिन आज बीते 3 साल में आए खुद वही संविधान का खुद उल्लंघन कर जे शासक वर्ग मधेसी जनता के ऊपर गोली वर्षा का दमन कर विश्व के उत्कृष्ट संविधान का घोषणा करके 3 साल के अंदर में वही संविधान के उल्लंघन का काल के इस संविधान का लगा तो भगले लूडो के खेल देते जनता संघर्ष करके 7 साल में किस अधिकार प्राप्त करके 17 साल के बाद 46 तक संघर्ष मिले, फिर किस अधिकार प्राप्त मिले, फिर संघर्ष मिले, फिर अधिकार प्राप्त मिले। ये लूडो खेल के की कहे सांप वाला खेल नहीं है बता सके सीढ़ी वाला एना के चढ़वे चढ़वे जाए छे आ एके बेर सांप के मुंह में पहुंचल की एके बेर फिर नीचा जता के तता फिर मेहनत करे करे तो ऊपर गेल और सांप के मुंह में ना पड़म फिर एके बेर नीचा। तो इना नेपाल के संवैधानिक व्यवस्था और नेपाल के राजनीति का कांग्रेस कम्युनिस्ट बना देती इस सांपा मुंह से ऊपर जाइए नहीं तो ये गलत नीति और नियत के तहत ही कह रहा है। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमन कदम विरुद्ध 4 जना पूर्व न्यायाधीशहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति सम्प्रेषित गरेपछि ओली सहन नसकी उल्टै न्यायाधीशहरूमाथि खनिएको भन्दै ओलीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई धम्क्याउने गरेको बताउनु भयो। संबंध में आज सारा देश हर जगह सड़क पर प्रधान न्यायाधीश भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश 4टा भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश सब संयुक्त विज्ञप्ति निकाल गए जे ई कदम असंवैधानिक थी तो प्रधानमंत्री जी सही नहीं पावे थे सहनशीलता के क्षमता सुनो के क्षमता उनकर खत्म हो गई। वो सर्वोच्च अदालत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सब गए थे ये भूतपूर्व जागी सुरक्षा पर लेके इनके संविधान पूजा को यानी प्रधानमंत्री सब संविधान नहीं बुझे थे संविधान के पिए वो लेटा बुझे एक तरह से संविधान विज्ञ सब पर वो प्रहार कर रहा से एक में प्रहार नहीं कर रहा से आई अपन पक्ष में निर्णय करावा के लिए सर्वोच्च अदालत के धमकावे के कार्य भी कर रहा है। लोकतंत्र में ये सहवे नहीं करे आई कार्यकारिणी के द्वारा सरकार के द्वारा अदालत के निर्देशित करके फैसला करावा के प्रयास कर रहा है लेकिन और दुनिया में नहीं जा पाते। नेपाल के इतिहास देखला से होते 2047 साल के संविधान किया खत्म हो गए 2047 साल के संविधान खत्म किया वेले अरे खातिर वेले कि राजा ज्ञानेन्द्र 2047 के संविधान के तहत बनल संसद का विघटन करा के चलते वो संविधान धराशायी है। आई केपी ओली के कदम के जो संवैधानिक थे वही कदम के अगर सर्वोच्च अदालत से अगर कोनो भी कारण से अगर समर हो जाए तो ये मुल्क राजनीतिक अन्यल और अस्थिरता के दौर से गुजरता है। भारतीय सीमा नाका बन्द गरेर वर्षौंदेखि कायम रहेको नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजिएको छ। उहाँले भन्नुभयो पैदल यात्रु ओहोर दोहोर गर्दा कोरोना नसर्ने तर गाडीमा ओहोर दोहोर गर्दा सक्छ र त्यो हुनै सक्दैन। त्यो त केवल नेपाली जनता र भारतीय जनताको बीच सदियौंदेखिको बेटी रोटीको सम्बन्धलाई बिगार्ने षड्यन्त्र मात्र भएको उहाँको भनाइ थियो। तरफ से बॉर्डर खुला
ये सब कथिला बंद करने से भारत के सरकार के प्रतिनिधि के साथ कई बार बातचीत भेले तब सब पूरे मधेश के नाका जो बंद करने से एक खोलवाक चाहिए। तो भारत के जने हम लोग तो सब खोल दिए हैं। केपी ओली के हम सब बार बार लिखित रूप में, मौखिक रूप में और विभिन्न जगह में सर्वदलीय बैठक में भी बार बार खाली नाका का खोलो और मधेसी जनता का कष्ट से कष्ट से और कष्ट का बढ़ाओ और आय की आवश्यकता ये नाका बंद कथी ले कहना चाहिए ना बुझा बगल में जेते पैदल लोग एते जेते गाड़ी पर चढ़ कर नहीं आ सके। ये कौन पॉलिसी बने? गाड़ी में ट्रक में कोरोना लाइन का इंडिया से नेपाल आवे छे एने से कोरोना लाइन का थोड़ा इंडिया जाए छे। इनका सबके नियत खराब है ताकि बॉर्डर खुला रहला से बॉर्डर काट में रहे वाला मधेसी के जीवन और कारोबार जीवन के लिए कार्य करे के लिए अवसर ओकरा ही बंद करे चाहे छे। केपी ओली चाहे छे कि भारत और नेपाल के बीच में जे शादी विवाह के सीजन में जो हो चलेगा ये बंद हो जाए। वही के लिए एक और उपाय अपने लगो जे नागरिकता विधेयक आयल से संसद में छे वही में बाकी कैसे जन्मसिद्ध नागरिक के संतान के नागरिकता देवा के लिए महिला के नागरिकता देवा के लिए वो बिल ले आल गए। लेकिन केपी ओली वो में पछाड़ी से मुद्दा फेंक दिला वो कथी फेंक दिला जे भारत से जे विवाह का जो लौटो यहाँ नेपाल में उनका 7 वर्ष के बाद नागरिकता दे। कोई भी वहां इंडिया से अगर पुतो लग तो 7 वर्ष अगर नागरिकता नहीं भेटले तो 7 वर्ष के भीतर में कई घटना हुई और दूसरे से शादी विवाह के ना होते जे देश में नागरिकता की समस्या होते वही बेटी नहीं करनी चाहिए। और ये एक षड्यंत्र चाहिए जे अपना सबके हजारों वर्ष के दुई देश के बीच के जो संबंध थे नागरिक के संबंध जनता के बीच के संबंध ये रिलेशन का तोड़ के साजिश भी केपी ओली के द्वारा केपी ओली तंत्र ये लोकतंत्र नहीं रहकर ये निरंकुश तंत्र स्वेच्छाचारी तंत्र तंत्र जनता के विरुद्ध में एक जैसे जन विरोधी तंत्र तंत्र के समाप्त करना और लोकतंत्र के बहाली करने के साथ जुड़ल से असंवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबंधकारी कदम के खारिजी और केपी ओली के बर्खास्त की प्रधानमंत्री बर्खास्ती करना एक साथ जुड़ल सब आज के अहम नेपाली राजनीति के सवाल के लिए हम सब बार बार कहे कांग्रेस करी अमो होश कर ऊपर नीति चिट्ठी ला लेंगे भागभंडा में सुनै छियै 24टा मीटिंग में 25टा कति 42टा नियुक्ति भेले 17-18टा कांग्रेस दल के वही में खुश ई धंधा काइलो भेटत आइए ओली दला समिति विरोध सभामा जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि जनता पुनः सडक सङ्घर्षमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो। जनताले दिएको जनादेशलाई लत्याएर गरिएको संसद विघटनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै नेता राजेन्द्र महतोले आफू विरुद्ध गलत प्रचार गरेर मधेसलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भयो। जसपा नेपाल सप्तरीको जिल्ला संयोजक रामप्रीत यादवको अध्यक्षतामा आयोजित विरोध सभामा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यहरू मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, रेणु कुमारी यादव, प्रदेश 2 का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह, प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमन लगायतका नेताले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक
अगणतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी कदमले संविधान नै खतरामा परेकोले सङ्घर्षमा उत्रिनु परेको बताउनु भयो।